Hello students, welcome back to our channel Shaheen Maths Academy. Friends, लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट किया था, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिसका ये थर्ड सम है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, तो इस क्वेश्चन को आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ये जनरल फॉर्म में है। हम इसको डालेंगे नंबर 1, 2x minus 3y is equal to 9. This is your equation number 1. Second equation है 2x plus y is equal to 13. This is equation number 2. यहाँ पर x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हैं, इसलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। Subtract equation 1 and 2. 2x minus 3y is equal to 9. 2x plus y is equal to 13. Subtract के मेथड में आपको बताया है, यहाँ सब की साइन चेंज होगी। माइनस, this plus will become minus, this is also minus, 2x minus 2x eliminate हो जाएगा, minus 3 minus 1 is minus 4y, 9 minus 13 is minus 4, therefore y is equal to minus 4 upon minus 4, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल होगा, therefore y is equal to 1. This is the value of y. और अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट y is equal to 1 इन इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इसलिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 उतारेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 2x y की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 13। देयरफॉर देखिए, पहले 1 यहाँ शिफ्ट होगा, 2x इज इक्वल टू 13 यहाँ पहले से है, प्लस 1 यहाँ आकर माइनस 1 होगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 12। और अब x की वैल्यू मालूम करना है, तो 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, 2 यहाँ अपॉन में आएगा, 12 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू मिलती है 6। और अब आपको जैसे बताया है, लास्ट में आंसर आपको लिखना है एक्स वाई। वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आप पहले लिखेंगे 6, वाई की वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सम। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। दिस इज योर इक्वेशन 1। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशंस को आप
अगर गौर से देखें, अगर आप m को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आप n को एलिमिनेट करते हैं तो आपको दोनों कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां पर m का कोएफिशिएंट है 1, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए आसानी से कर सकते हैं। देखिए, m इज इक्वल टू -7 यहां पहले से है, ये -6n जब यहां आएगा तो +6n हो जाएगा, और ये होगी इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 2 में m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। m इज इक्वल टू -7, ये -6n को यहां पर शिफ्ट किया तो ये हो गया +6n। ओके, और अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इस m की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, 5m - 3n इज इक्वल टू 19। 5 m की वैल्यू है -7 + 6n, m की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये है -3n इज इक्वल टू 19। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में है -7 + 6n, 5 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 5 7 = 35, -35 होगा, ये है +5 6 = 30, -3n इज इक्वल टू 19। और अब देखिए, 30n - 3n, इस n को हम यहां सॉल्व करेंगे और -35 यहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होकर ये हो जाएगा +35। पहले देखिए, 30 - 3 ये हो गया 27n, और दिस इज 19, ये -35 यहां आकर +35 हो गया। देयरफॉर 27n इज इक्वल टू 19 + 35, ये होगा 54। ओके, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू, ये आपको मालूम है कि 27 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये होगा 27 1 = 27, 27 2 = 54। तो इस तरीके से हमको n की वैल्यू मिलती है 2। अंडरस्टूड कैसे हमने इसको सॉल्व किया? अब n इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिल गई है। अब इस n की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन m की वैल्यू जो है मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू को रखेंगे। देखिए, इक्वेशन 3 है m इज इक्वल टू -7 + 6n, देयरफॉर m इज इक्वल टू -7 + 6, n की जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस तरह से, m इज इक्वल टू -7 + 6 2 = 12, देयरफॉर m इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस करेंगे, देन यू विल गेट 5। m की वैल्यू आपको मिलती है 5। देयरफॉर जिस तरीके से हम लोग लास्ट में आंसर लिखते हैं, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन में आपको देखना है कि वेरिएबल क्या दिया गया है। यहां पर वेरिएबल है m और n, तो यहां ब्रैकेट में हम पहले लिखेंगे m, n इज इक्वल टू, m की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 2, इज द सॉल्यूशन। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सम किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ सम। फिफ्थ सम इज 5x plus 2y is equal to -3x plus 5y is equal to 4। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, पहले आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में हैं, इसलिए हम इसको नंबर डालेंगे 1 and 2। 5x plus 2y is equal to -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x plus 5y is equal to 4। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, यानी इस सम को आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करेंगे बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के मेथड से, बिकॉज स्टूडेंट्स फाइंड दिस मेथड इज इजी। x का कोएफिशिएंट यहां 1 है, इसको बनाना है हमको 5, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 5। देखिए 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, सो यू विल गेट 5x plus 5 5s are 25 is equal to 5 4s are 20। This is equation number 3। Equation number 3, 5x plus 25y is equal to 20, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को, क्योंकि 2 को हमने कन्वर्ट किया है 3 में। 1 और 3 को अगर आप देखें तो 5x सेम हो गया है कोएफिशिएंट, लेकिन दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन सेम है, इसलिए यहां हम मेथड करेंगे सबट्रैक्ट का। सबट्रैक्ट, क्योंकि आपको मालूम है जब दोनों साइन सेम हो तो सबट्रैक्ट ही आपको करना है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 3, इक्वेशन 1 और 3 को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन 1 है 5x plus 2y is equal to -3। इक्वेशन 3 है 5x plus 25y is equal to 20। सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट का मेथड है, इसलिए सबकी साइन यहां पर चेंज होगी। ठीक है, सबकी साइन हमने चेंज की। अब देखिए 5x माइनस 5x ये एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 2 इज -23y इज इक्वल टू दिस माइनस 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 हम प्लस करेंगे, 23 होगा ये भी, लेकिन साइन होगी माइनस की। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, you will get 23y is equal to 23। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, therefore y is equal to 23/23। ये 23 यहाँ y के साथ मल्टीप्लिकेशन की साइन में है, इसलिए जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये अपॉन में आएगा, therefore y is equal to 1। ये है y की वैल्यू। y की वैल्यू हमको मिली है 1। इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आपको बताया है यहां पर 3 इक्वेशन हैं, तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को आप चूज कर सकते हैं। हम यहां पर ले रहे हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, x प्लस 5 1 जा 5
इज इक्वल टू 4। अब हमको x की वैल्यू मालूम करना है, इसलिए +5 यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ आकर +5 हो जाएगा -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखिए माइनस करेंगे हम, 5 - 4 1, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन होगी यहाँ पर माइनस, इसलिए x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है -1। देयरफॉर लास्ट में जिस तरह से हम आंसर लिखते हैं, x वेरिएबल पहले होगा, y वेरिएबल बाद में। x की वैल्यू मिली है -1, y की वैल्यू मिली है 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6th सम। दो इक्वेशंस हैं, 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3, 2x + 1/4y इज इक्वल टू 11/4। दोनों ही इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नंबर 1 और नंबर 2। 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब 2x + 1/4y इज इक्वल टू 11/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, दोनों ही इक्वेशन को अगर आप देखें तो दोनों इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में अपॉन में 3 है और सेकेंड इक्वेशन में अपॉन में 4 है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। देखिए इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। क्या होगा, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 1/3x को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस ये y मल्टीप्लाई हुआ 3 से, राइट साइड पर 10/3 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो दिस इज x + 3y इज इक्वल टू, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट 10 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को हमने सिंपल किया, x + 3y इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। मल्टीप्लाई, देखिए इक्वेशन 2 है, अपॉन में 4 है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहला है 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। फिर है 1/4y, ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 से। यहां पर है 11/4, ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 से। अंडरस्टूड। अब देखिए ये हो जाएगा 4 × 2 = 8x, प्लस ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहां पर होगा y इज इक्वल टू, इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे, यहां पर होगा 11। और देखिए ये होगी इक्वेशन नंबर 4, 8x + y इज इक्वल टू 11। हमने इक्वेशन नंबर 2 को कन्वर्ट किया इक्वेशन नंबर 4 में। दोनों ही इक्वेशन को हमने सिंपल बना लिया। अब दोनों इक्वेशन को आप देखिए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। x अगर आप देखें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 8 है। y को अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। चलिए हम करते हैं, यहाँ पर अगर x को हम एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ हमको इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, और अगर
हम एलिमिनेट करते हैं y वेरिएबल को, तो हमको इक्वेशन नंबर 4 में इस पूरी इक्वेशन 4 को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो हम यहां पर करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। देखिए इक्वेशन नंबर 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 8 जा ये 24x प्लस y मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये होगा 3y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सो यू विल गेट 33। इस इक्वेशन को हम नंबर लिखेंगे 5, ठीक है। देखिए 3y और यहां पर इक्वेशन 3 को आप देखिए, इक्वेशन 3 में भी कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है 3, दोनों ही अब सेम हो गए हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5। अंडरस्टूड। अब हम इसकी साइन देखेंगे, यहां प्लस 3y है, यहां भी प्लस 3y, सेम साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखिए इक्वेशन 3 है ये, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 3 है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। सब्ट्रैक्ट करना है हमको, हम सबकी साइन चेंज करेंगे, इसकी साइन होगी माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस, ठीक है। और अब देखिए ये x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है एंड दिस 24, 1 माइनस 24 यू विल गेट माइनस 23x। स्टूडेंट्स आपको बार बार बताया गया है, इसको आपको याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पर, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया 24 माइनस 1 23, लेकिन हमको साइन ग्रेटर नंबर की यूज़ करनी है, ग्रेटर नंबर की साइन हमको लगानी है। तो ये होगा माइनस 23x, ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस 33 माइनस 10, देखिए माइनस 23, फिर यहाँ हमने ग्रेटर नंबर की साइन लगाई है, देयरफॉर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल 23x इज इक्वल टू 23, देयरफॉर x इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, x इज इक्वल टू 1। ये आपको x की वैल्यू मिली है, x इज इक्वल टू 1। अब हमको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब देखिए आपको किस इक्वेशन में रखना है, आप किसी भी इक्वेशन में इसको रख सकते हैं, हम यहां रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 को हम लिखेंगे, इक्वेशन 3 है यहां पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, ये प्लस 1 यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ जब शिफ्ट होगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, 10 माइनस 1, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जब ट्रांसफ़र होगा, जब इस तरफ आएगा तो अपॉन में आएगा वो, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, आपको y की वैल्यू मिलती है 3। और अब जैसे हम वर्ड में आंसर लिखते हैं वैसे लिखेंगे हम इसको, देयरफॉर
एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, वाई की वैल्यू बाद में, इज द सॉल्यूशन। ये इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। यहाँ है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। स्टूडेंट्स, दोनों ही इक्वेशंस को अगर आप देखें और अगर आप इसको मार्क करें तो दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। देखिए, x के साथ जो कोएफिशिएंट है 99 वो सेकेंड इक्वेशन में y के साथ है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट y के साथ है 101, देखिए सेकेंड इक्वेशन में वो 101 x के साथ हो गया है। तो ये इस क्वेश्चन की पहचान है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है जिसमें कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो देखिए उसका मेथड हम आपको बता रहे हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। हम पहले तो ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। दोनों इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नंबर 1। देखिए 99x प्लस 101y is equal to 499. This is equation number 1. And second equation देखिए, ये है आपकी second equation। दोनों इक्वेशन को आपने देखा कि कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। 99 x के साथ है, यहाँ y के साथ हो गया, यहाँ y के साथ 101 है, वो यहाँ पर x के साथ हो गया। तो इसका मेथड ये है कि आप डायरेक्ट पहले ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, ये मेथड बोर्ड एग्जाम में, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का होता है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये प्लस 99y इज इक्वल टू 501। दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है पहले, तो हम इसको ऐड करेंगे। देखिए ये होगा 200x, 101 प्लस 99, ये भी होगा 200y, और ये होगा, दोनों को ऐड करेंगे हम, ये होगा 1000। अंडरस्टूड? अगर ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आपको दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करना है। और एक चीज़ याद रखिए, ऐड करने के बाद x और y दोनों के कोएफिशिएंट आपको सेम मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 200 200, ये दोनों कोएफिशिएंट्स आपको सेम मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ 200 है, यहाँ 200 है, यहाँ 1000 है, तो हम इस इक्वेशन को और सिंपल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको और सिंपल करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे कि ये पूरी इक्वेशन को हम 200 से डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए 200x जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 200 से। यहाँ पर जो 200y है इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 200 से, और ये है 1000। ठीक है, 1000 भी डिवाइड होगा 200 से। यहाँ हम लिखेंगे, हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ हमने किया है, डिवाइड बोथ साइड बाय 200। दोनों तरफ हमने 200 से डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x, ये होगा प्लस y। 200 से 200 ये कैंसिल हो गया, ये 200 से 200 कैंसिल हो गया, और इनको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए ये होगा 5। ओके, x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये आपको मिलती है इक्वेशन 3। हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 3, x प्लस y इज इक्वल टू 5।
अब देखिए अब क्या करेंगे हम, या अब हमने ऐड किया था, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, और अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये हमने पहली इक्वेशन उतारी। अब हम लिखेंगे 101x प्लस 99y, है ना स्टूडेंट, बहुत ही आसान मेथड है ये, 3 मार्क्स के लिए आप इसको बहुत अच्छे से करना। अब हमने क्या किया है, लिखा है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखा है, तो सब्ट्रैक्ट का मेथड आपको मालूम है, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का यहाँ पर हमने निशान लगाया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी आपको मालूम है कि आप साइन चेंज करेंगे। ये साइन चेंज हो गई, ये प्लस चेंज होकर माइनस हो गया, ये भी चेंज होकर -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 99 माइनस 101 माइनस करेंगे हम। ओके, तो ये हो जाएगा -2x। देखिए ग्रेटर नंबर की साइन आपको लगानी है, अगर ग्रेटर नंबर की साइन आप नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन फिर वहीं से रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो देखते भी जाना साथ साथ में कि आपने जो प्लस माइनस किया है उसके बाद आपने ग्रेटर नंबर की साइन यूज की है या नहीं। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप यहाँ पर माइनस लगाना भूल गए तो फिर यहाँ से ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। है बहुत आसान मेथड, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस की मिस्टेक का आपका बहुत ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो ये होगा देखिए -2x। हाँ, अब ये क्या होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे हम, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की होगी, प्लस माइनस करने पर ये होगा 2y इज इक्वल टू, यहाँ भी हम प्लस माइनस माइनस करेंगे, 501 में से हम 499 माइनस करेंगे तो ये होगा 2, लेकिन साइन होगी माइनस की, ग्रेटर नंबर की साइन। ओके, अब देखिए जैसा मैंने आपको यहां बताया था कि जब हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये कोएफिशिएंट सेम मिलते हैं। ठीक उसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको देखिए दोनों कोएफिशिएंट सेम मिलते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और सिंपल करेंगे। सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं, -2x अपॉन 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर है +2y, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये है -2, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ हम लिखेंगे कि हमने क्या किया, इस यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड बाय 2। ठीक है बच्चों, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 किया। ओके, अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये है -x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये है +y, इस 2 को 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया -1, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, याद रखना ये 1 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। यानी इस इंटरचेंज के मेथड में आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नई इक्वेशन मिलेगी, जो होगी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 ऐड करने के बाद मिलती है, इक्वेशन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलती है। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए स्टूडेंट्स, ऐड किया पहले तो इक्वेशन 3 मिली, सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी आपको। और आपको याद रखना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा आपको ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4 है आपकी -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। देखिए हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स, देखिए एलिमिनेट हो गया एक्स, यहां पर ये प्लस 1y और ये भी 1y है, तो ये हो जाएंगे 2y और ये 5 माइनस 1 होगा 4। अंडरस्टूड? देयरफॉर अब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए 2 यहां मल्टीप्लीकेशन की साइन में है, यहां ये अपॉन में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू हमको मिलती है 2। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, ये आपको मालूम है हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब देखिए यहां पर जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आप यूज करना, या तो इक्वेशन नंबर 3 में आप रखना या इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि इक्वेशन 3 और 4 सिंपल इक्वेशंस है दोनों, तो हम यहां पर देखिए रख रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 को उतारेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में हम y की जगह वैल्यू लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 5। देखिए अब ये प्लस 2 यहाँ 5 के पास ट्रांसफर होगा, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 2, यहाँ आकर हो जाएगा माइनस 2, तो देखिए x की वैल्यू 5 माइनस 2 3। और लास्ट में हम जैसे आंसर लिखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 3 और y की वैल्यू 2 इज द सॉल्यूशन। है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और आसान सा ये मेथड। हाँ, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको याद क्या रखना है कि दोनों इक्वेशन में x और y के जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज होंगे। 99 101y यहाँ हो गया 101x और 99y हो गया। मेथड क्या है, एक बार आपको ऐड करना है, एक बार उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो नई इक्वेशन मिलेंगी, उन दोनों इक्वेशन को आपको लास्ट में ऐड ही करना है। अगर ऐड करने पर आपका आंसर नहीं आ रहा है यानी आपने कोई मिस्टेक की है, वरना आपके प्रैक्टिस सेट में और प्रॉब्लम सेट में इस मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। यहाँ पर ऐड करने पर डायरेक्ट कोई भी एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो पहले आप दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने पर आपको पता चलेगा कि दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स जो हैं आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। पहली इक्वेशन में जो x के साथ कोएफिशिएंट है वो y के साथ हो जाता है सेकंड में, और यहाँ पर देखिए y के साथ जो 57 है वो सेकंड इक्वेशन में x के साथ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमने आपको मेथड बताया कि पहले आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, और अगर आपने बिल्कुल सही किया है तो जो नई दो इक्वेशन मिलेगी उसको आपको वापस ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2। पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों इक्वेशन को पहले आपको ऐड करना है। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x
-49y इज इक्वल टू 252। इन दोनों ही इक्वेशन को आपको ऐड करना है, ठीक है। यहां पर ऐड का निशान लगाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो है ये माइनस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इस क्वेश्चन में। इक्वेशन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो उसका मेथड यही है कि आप पहले करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हम दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 9 और 7, 9 7 16, ये होगा 106x। अब देखिए यहां भी दोनों को ऐड करेंगे, माइनस और माइनस हम दोनों को प्लस करेंगे, ये भी होगा 106, लेकिन साइन जो है ग्रेटर नंबर की आएगी। हाँ, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस के साइन की वजह से आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। ये होगा -106y इज इक्वल टू, यहां हम दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 2 और 2 4, ये 7 5 12 और ये होगा 4, ठीक है, 424। फिर जैसा कि हमने आपको बताया था, देखिए आपको दोनों कोएफिशिएंट आपको सेम मिलेंगे। अगर आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है तो दोनों कोएफिशिएंट हमको सेम मिल रहे हैं, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 106 से। देखिए 106x ये डिवाइड होगा 106 से, माइनस ये 106y, इसको भी आप डिवाइड करोगे 106 से। यहाँ पर है 424, ये भी डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ आप लिखेंगे डिवाइड, क्या किया हमने बच्चों, डिवाइड बोथ साइड बाय 106, ठीक है। 106 से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। देखिए ये हो जाएगा x माइनस ये कैंसिल होगा, ये होगा y, और यहां पर 106 के टेबल में 424 आता है। 106 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 424, तो 106 1 जा 106 और ये हो गया 4। तो ये इक्वेशन होती है 3। ऐड करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी आप उसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ऐड करने के बाद आपको क्या बताया है इस क्वेश्चन में, आपको अब दोनों इक्वेशन को आपको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखिए सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को, जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, ऐड करने के बाद इक्वेशन 3 बनी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए 49x माइनस 57y, इक्वेशन 1 को हम उतारेंगे यहां पर, उसके नीचे हम इक्वेशन 2 उतारेंगे। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, और दोनों इक्वेशन को हमको सबट्रैक्ट करना है। देखिए तो ये सबट्रैक्ट का निशान लगाया हमने। अब सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ इसकी साइन चेंज होगी, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 49 माइनस 57, आपको 57 में से 49 माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x। अब देखिए स्टूडेंट्स जो है यहां पर 8x लिखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये मिस्टेक है, 8 नहीं आएगा। क्या बताया है आपको ग्रेटर नंबर की साइन देखनी है पहले, आपने लगाई है या नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सिर्फ 8x लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फिर आगे आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। इसलिए उसी वक्त आप देखना, सॉल्व करते वक्त ही आप देखना कि प्लस और माइनस करने के बाद आपने ग्रेटर नंबर की साइन लगाई है या नहीं। यहां पर 57 में से हमने माइनस किया 49 को 8, लेकिन साइन होगी माइनस की। फिर देखिए यहां पर प्लस माइनस माइनस है ना, 57 में से 49 आपको माइनस करना है, लेकिन यहां भी हम साइन ग्रेटर नंबर की यूज करेंगे। ग्रेटर नंबर की साइन होगी, ग्रेटर नंबर है 57, उसकी साइन है माइनस, तो यहां
माइनस होगा और फिर ये माइनस करने पर 8y इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए हम दोनों को माइनस करेंगे। 252 में से आपको 172 माइनस करना है, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है यहाँ पर 80। अब यहाँ भी देखिए आप, ग्रेटर नंबर है 252 की साइन माइनस है तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए पहले ही आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया है तो आपको x और y दोनों के कोएफिशिएंट जो है आपको सेम मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इसलिए हम इस इक्वेशन को और सिंपल करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 8 करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे -8x अपॉन 8 -8y अपॉन 8 इज इक्वल टू -80 अपॉन 8, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे कि हमने क्या किया है, डिवाइड बोथ साइड बाय 8, हमने दोनों साइड को 8 से डिवाइड किया है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर डायरेक्ट लिखने आता है तो वो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू, लेकिन बेटर होगा कि अगर आप इस तरह लिख कर बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या मिलेगा आपको, ये -x होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल होगा, ये होगा -y इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 0, यहाँ पर आपको मिलता है -10। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 4, ओके। इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। फिर आपको क्या बताया हमने, इक्वेशन 3 और 4 को अब हम ऐड करेंगे। ऐड आपको यही लिखना है इस क्वेश्चन में, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे। देखिए इक्वेशन 3 आपको मिली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 4 है -x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिर्फ मेथड याद रखिए, add 1 and 2, subtract 1 and 2 and again add equation 3 and 4। इक्वेशन 3 और 4 को आप जैसे ही ऐड करोगे आपको कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होगा, ये +x है, ये -x है, तो यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, हम माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, -2y हो जाएगा ये। और ये देखिए 4 - 10, 4 - 10, 10 में से हम 4 माइनस करेंगे 6 होगा, लेकिन ग्रेटर नंबर की हम साइन लगाएंगे, -6 होगा ये। और अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ अपॉन में आ जाएगा ये, तो ये होगा 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, ये y की वैल्यू आपको मिलेगी 3। y की वैल्यू मिल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसको। देखिए सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, यहां भी मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो दो नई इक्वेशन है 3 और 4, उनमें से किसी एक में आप इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। y इज इक्वल टू 3, अब आप 3 में भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 4 में भी। हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन 3, ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 3 हम यहां उतारेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर देखिए यहाँ पर x, ये -3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आकर वो +3 हो जाएगा, -3 यहाँ आकर +3 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, ये आपको x की वैल्यू मिलती है, x इज इक्वल टू 7,
और फिर जिस तरह हम आंसर लिखते हैं वर्ड में उसी तरीके से हम लिखेंगे। देखिए, देयरफॉर एक्स वाई, है ना, x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 7, y की वैल्यू हम लिखेंगे 3 इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए और 3 मार्क्स पूरे लेने की कोशिश कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।